आज के इस अनुग्रह भरा प्रभात के लिए प्रभु को महिमा मिले। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 12वां अध्याय 20 और 21वां वचन। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई को बुराई से जीत लो। इन पढ़े हुए वचन को आधार मानकर भलाई से भरे हुए हो, इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। भलाई हमारे अंदर होना है तो कार्यों को, परिस्थितियों को इमोशनली, इंटेलेक्चुअली ध्यान देने वाले ना होकर अच्छे आत्मिक अंतर्दृष्टि, स्पिरिचुअल इंसाइट पर ध्यान देने वाले हो। ऐसे आत्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने वाले वास्तविकता में जय पाए हुए लोग हैं। वास्तविक जय पाए हुए लोग जब शत्रु को भूख लगे तो खाना देते हैं और प्यास लगे तो पीने को देते हैं। बुराई के बदले बुराई को अनुभव करना पड़े तो भी भलाई को जितना एक सोते से निकालते हैं, जल उतना ही वापस भरता है। उसी प्रकार जितनी भी बुराई को सहना पड़े, उसके बदले में भलाई करने वाले होते हैं वास्तविक जय पाए हुए लोग। दूसरों की प्रतिक्रिया किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे विचार रखना है। कई बार स्वयं ऐसे विचार रखते हैं जैसे उन्हीं के पास ज्ञान हो। ऐसे घमंड को बढ़ावा ना दे। हमारे भीतर बिना किसी बड़प्पन भाव के और कार्यों को प्रभु की दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए आत्मिक अंतर्दृष्टि देना प्रभु इन युगों में ईमानदारी से ही हमारी प्रार्थना होने पाए। दूसरों के लिए सहानुभूति होना है तो शत्रुओं को भूख लगने पर भोजन को उनके पास पहुंचाने की दया भावना होना है तो आत्मिक अंतर्दृष्टि अति आवश्यक है। एक घटना के बारे में मैंने पढ़ा, ऐसे मुझे याद आ रहा है। एक सुनसान सड़क पर यात्रियों से पूर्ण रूप से भरा हुआ बस स्टॉप पर रोक रखा है। उतरने वाले उतर गए, चढ़ने वाले चढ़ गए, परंतु बस के ड्राइवर गाड़ी आगे नहीं ले जा रहा है। सभी लोग गाड़ी अभी आगे बढ़ेगी ऐसी इच्छा के साथ ड्राइवर को देख रहे थे, परंतु बस ड्राइवर खिड़की से सर बाहर निकाल के दूर की तरफ देख रहा था। बस आगे क्यों नहीं बढ़ रही है जानने की इच्छा रखते हुए यात्री लोग बस ड्राइवर जहां देख रहे थे वहां देखते हुए ये सोच रहे थे कहीं कोई समस्या तो नहीं है। लोगों ने जांच पड़ताल किया और पाया बस आगे जाने के लिए अनुकूल परिस्थिति है। उसमें से कई लोग खड़े होकर बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे, कहीं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा हो वैसे कोई रास्ते की समस्या तो नहीं, परंतु ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद बस ड्राइवर बस रोक रखने का कारण समझ आया। एक पाँव कट जाने के कारण हाथ में लकड़ी लिए हुए और उसके सहारे बस की तरफ लंगड़ाते हुए दूर से चले आ रहे यात्री के लिए बस ड्राइवर ने बस रोक रखा था। बस आगे जाने के लिए कोई समस्या है या नहीं सभी यात्रियों ने निरीक्षण किया तो भी बस ड्राइवर ने यह निरीक्षण नहीं किया, परंतु उस बस ड्राइवर की गहरी अंतर्दृष्टि यात्रा के लिए अति मुश्किल हो रहे उस विकलांग यात्री के ऊपर था। ध्यान देना प्रिय लोगों, इस घटना से हम यह समझ सकते हैं बस में बैठे यात्रियों को निरीक्षण का ज्ञान था परंतु अंतर्दृष्टि नहीं था। परंतु यहाँ इस बस ड्राइवर को बाहरी दृष्टि और अंतर्दृष्टि होने के कारण अन्य लोगों की मन की अवस्था जानने और चिंता, दर्द सभी को जानकर उसके प्रति कार्य कर पाया। ध्यान देना, यदि हमें दूसरों के साथ, बदला लेने वालों के साथ, बुराई करने वालों के साथ शांति बनाए रखना है तो, एक मन के साथ जीवन बिताना है तो, बुराई से हारे बिना भलाई के द्वारा बुराई को जीतना है तो आत्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। इस पवित्र वचन के द्वारा हम सबों को ऐसी आत्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।